प्रिय बंधुओं, सतनाम। आज तृतीय भाव से संबंधित कुछ विशेष योग बताया जा रहा है, आप लोग प्रेम से सुने। बल से हीन मंगल तीसरे भाव में हो तो जातक का भायु दीर्घायु होता है। भावपत निर्बल पाप ग्रह या अकारक हो तो भाइयों का नाश होता है। तृतीयेश मंगल अष्टम स्थान में हो तो जातक के सामने उसके सहोदर की मृत्यु होती है। राहु या केतु से तीसरा भाव भरा हो तो जातक के भाई का नाश होता है। सूर्य पाप ग्रह से दुष्ट या तृतीय में हो तो जातक के ज्येष्ठ भ्राता का विनाश होता है। मंगल पाप ग्रह से दृष्ट होकर के तीसरे भाव में बैठा हो तो जातक का एक भी भ्राता जीवित नहीं रहता। मंगल पाप ग्रह से दृष्ट होकर के तीसरे भाव में बैठा हो तो जातक का एक भी भ्राता जीवित नहीं रहता। तृतीय भाव से यदि त्रिकोण या केंद्र में पाप ग्रह हो तो भाई का नाश समझना चाहिए। चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में तीसरे भाव के स्वामी के साथ हो तो जातक की माता की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो जाती है। चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में तीसरे भाव के स्वामी के साथ हो तो जातक की माता की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो जाती है। चतुर्थेश और तृतीयेश दोनों चौथे भाव में हो तो जातक के भाइयों का पूर्ण सुख मिलता है। तीसरे भाव में शनि बैठा हो तो भाई का नाश करता है, परंतु राहु वृद्धि करने वाला होता है। तृतीय भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त सप्तम भाव में हो तो जातक के लघु भ्राता नहीं होते। तृतीय भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त सप्तम भाव में हो तो जातक के लघु भ्राता नहीं होते हैं। लग्न से दूसरे और तीसरे भाव में कुल ग्रह हों तो जितने ग्रह होंगे उतने भाई होते हैं। शुभ ग्रह तीसरे भाव में भ्रातृ सुख कारक एवं पाप ग्रह दुख कारक होते हैं। लग्नेश और तृतीयेश यदि एकत्र हों तो भाइयों में विशेष स्नेह रहता है। इसके विपरीत यदि लग्नेश में तथा तृतीयेश भाव में हों तो भाइयों में विरोध होता है। तृतीयेश शुक्र के साथ हो तो कामियों भोगी हो जाता है। तृतीयेश शनि से युक्त हो तो मूर्ख होता है। तृतीयेश राहु से युक्त हो तो डरपोक होता है। तीसरे भाव का स्वामी केतु के साथ हो तो जातक हृदय रोग से पीड़ित होता है। लग्न में गुरु तृतीयेश से युक्त हो तो जातक पशु का शिकारी होता है तथा पशु को चोट खाता है। मंगल तृतीयेश और सहज राशिस्थ तीनों ग्रह बलवान हो तो जातक स्थल सेनाध्यक्ष होता है। मंगल तृतीयेश और सहज राशिस्थ तीनों ग्रह बलवान हो तो जातक स्थल सेनाध्यक्ष होता है। कंठ विचार। तृतीयेश बुध से युक्त हो तो जातक को गले का रोग होता है। तृतीयेश राहु स्थित राजपथ से युक्त हो तो जातक के कंठ में सर्प डसता है। पाप ग्रह तीसरे हों तो गले में रोग होता है। तृतीय भाव में मंगल शनि बली हो तो खुजली का रोग होता है। राहु से तृतीयेश और गुरु लग्न में होते हैं तो जातक को कंठ का रोग होता है। बुध के साथ तीसरे भाव का स्वामी हो परस्पर दृष्ट हो तो जातक को गले का रोग हो जाता है। तृतीय घर में शत्रु ग्रह नीच का पाप ग्रह हो तो भ्राता जहर पिलाकर मृत्यु करता है। तृतीय भाव में प्रत्येक ग्रह का फल। तृतीय में सूर्य साहसी उग्र, राजनीति से लाभ, भ्रातृ विरोध, स्त्री के सहयोग से लाभ, धन भोगी, शत्रुजित। तृतीय भाव में अगर चंद्र है तो अल्पभाषी, यात्रा का शौकीन, शत्रुजित, सुंदर स्त्री की प्राप्ति, भ्रातृ विरोधी, चंचल चित्त, मस्तिष्क उलझनों से भरा रहे, असंतुष्ट जीवन यापन करता है। तृतीय भाव में अगर मंगल बैठा है तो भ्रातृहीन, भ्रमणशील, जीवन से लाभ, परिवार से मतभेद, ग्रह कलह, साहसी, शत्रुनाशक, राजनीति में पटु, नीच का मंगल हो तो कर्ण रोगी, शत्रु क्षेत्री, निर्धन होता है। तृतीय में बुध अगर बैठा है तो परोपकारी, मेधावी, अध्ययनशील, साहसी, बुद्धि बल से शत्रु विजय, निष्कपट, उदार चित्त, शत्रु द्वारा धन संचय, व्यापारी, भ्रातृ भगनी का सुख मिलता है। तृतीय भाव में गुरु अगर बैठा है तो स्वतंत्र विचार, भ्राताओं से सुखी, धनी होते हुए भी कृपण, दार्शनिक, निर्बल, परिवार से मोह ममता रहित, प्रतिष्ठित और रोगी होता है। तृतीय भाव में अगर शुक्र है तो भाग्यहीन,
शत्रुजित संगीत, काव्य कला, चित्रकला में निपुण, स्वग्रही व उच्चस्थ, शुक्र प्रसिद्ध लेखक, कवि, यौवनावस्था में दुखपूर्ण, आर्थिक चिंताग्रस्त, अनुज से लाभ, छोटे भाई से लाभ होता है। तृतीय भाव में अगर शनि बैठा है तो छोटे भाई का नाश, साहसी, कर्मठ, ज्येष्ठ भ्राता से हानि, क्रूर, क्रोधी, संघर्षमय जीवन, आदर्शवादी, नियमित जीवन, शत्रुजित, प्रशासनिक, सच्चरित, राजनीतिक क्षेत्र से लाभ होता है। तृतीय भाव में अगर राहु बैठा है तो अत्यधिक पराक्रमी, वर्चस्वी, पुलिस और फौजी के जीवन जैसे विशेष लाभ, लघु भ्राताहीन, भ्रात्य असहयोग, बेपरवाह। तृतीय में अगर केतु बैठा है तो सुदृढ़, कार्यदक्ष, झगड़ालू, शत्रुजित, भोगी, कामी, स्त्रियों से धन लाभ, मित्रों का बाहुल्य, भुजा में पीड़ा, पारिवारिक जीवन सुखद नहीं होता। अब तृतीय में अगर सूर्य बुध है तो विचारशील, चतुर, कवि, यशस्वी, अचल संपत्ति का योग, संतुष्ट परिवार। तृतीय भाव में सूर्य शुक्र है तो साहसी, ललित कला प्रेमी, कवि, लेखक, संगीत प्रिय, अनेक स्त्रियों से संबंध, दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहता, भ्रातृयों में सहयोग बना रहता है। तृतीय में सूर्य राहु है तो प्रतापी, साहसी, कर्मठ, क्रूर, क्रोधी, कठिन परिश्रमी, पारिवारिक सुख की हानि। तृतीय में अगर मंगल गुरु है तो अत्यंत शुभ योग, विद्या व ज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, शैक्षणिक जीवन, राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करने वाला, स्मरण शक्ति तीव्र होती है इन लोगों की। तृतीय में अगर मंगल गुरु हो जाए तो स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, राजनीति में सफलता मिलती है। तृतीय में मंगल राहु है तो एकांत प्रिय, राजनीतिज्ञ, शत्रुजित, लक्ष्य साधन में प्रवीण, असंतुष्ट, पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। तृतीय में अगर मंगल केतु है तो साहसिक, राजनीति में पटु, क्षमाशील, धैर्यवान, ख्याति प्राप्त। अब तृतीय भाव में अगर केतु बैठा है, राहु बैठा है, मंगल के साथ में गुरु बैठा है तो राजनीति में विशेष सफलता मिलती है। तृतीय भाव में अगर मंगल के साथ गुरु, राहु, केतु ये बैठे हैं तो राजनीति के क्षेत्र में उसको बहुत विशेष सफलता मिलती है। तो आज हमने आपको तृतीय भाव से संबंधित बताया। कल मैं आपको चतुर्थ भाव से संबंधित विचार विशेष योग बताएंगे। सत्यनारायण।